स्टूडेंट श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने यहाँ तक देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब होता है हमारे यहाँ के परंपरागत औजार। द टूल्स यूज द ट्रेडिशनली फॉर अ शोइंग अ शीट्स एंड द शेप लाइक अ फनल। द फिगर 1.2a द शीट्स are filled into the funnel, passed down through 2 or the 3 pipes having a shape ends. This ends press into the soil and places the seeds there. क्या बोला गया है कि द ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत के रूप में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सीड्स मतलब बीजों का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या हो जाता है, औजार के रूप में, आकार के रूप में हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं और बीजों को क्या करते हैं, अंदर तक डालने के मतलब फनल की वजह से अंदर तक डाल सके, जिससे क्या हो सके, जो नुकीले दिखाई देते हैं, जो यहाँ पे हमको ड्राइंग में दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पाइप्स की वजह से पहुँचाने का काम किया जाता है, जिससे क्या हो सके कि मिट्टी के अंदर भेद कर मतलब मिट्टी के अंदर जाकर बीजों को पहुंचाया जा सके। देखिए यहाँ पे ड्राइंग बताई गई थी। ट्रेडिशनल रूप से क्या किया जाता है, बीजों को ज़मीन के अंदर पहुंचाने का काम किया जाता है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है सीड ड्रिल। Nowadays, the seed drill figure 1.2b is used for a sowing with the help of tractor। मतलब क्या बोला गया, आजकल बुआई के लिए किसके लिए वो चीज़ यूज़ होने लग गई है, तो ट्रैक्टर यूज़ होने लग गया है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ इक्वली द डिस्टेंस एंड अ डिप the ensure that the seeds get covered by a soil after a sowing, the protect the seeds from being eaten by a bird, the sowing by using a seed drill save the time and labor। मतलब सीड ड्रिल की वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है और पक्षियों को वहाँ पे आने से हम रोक सकते हैं, हम उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो टाइम है ना, टाइम और जो श्रम है, वो दोनों चीज़ों को क्या होती है, बचत हमें देखने को मिलती है। तो आजकल क्या हो गया है, खेती करने के लिए न्यू चीज़ों का इनोवेशन होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एप्रोप्रिएटेड डिस्टेंस द बिटवीन द सीड इन अ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ अ प्लांट। मतलब क्या किया जाता है कि पौधे बढ़ते जाते हैं तो ज़्यादा आप ना बढ़ जाए तो उन्हें क्या किया जाता है, उतार कर दूर कर दिया जाता है। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से क्या किया जाता है, पौधों को अलग किया जाता है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशेंटली सनलाइट। मतलब क्या हो सके, सूर्य प्रकाश उन्हें अच्छे से मिल सके। न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। मतलब न्यूट्रिशन और पानी, मतलब न्यूट्रिशन पोषक और पानी दोनों मिट्टी को अच्छी तरीके से मिल सके, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं एकदम घने हो जाते हैं, उनको एकदम अलग अलग कर दिया जाता है। एट अ टाइम्स ऑफ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी अ रिकवर टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। मतलब प्रिवेंट किया जाता है, ज़्यादा घने होने की वजह से उन्हें रोक लिया जाता है और पौधों को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब एडिंग मैन्योर मतलब क्या हो जाता है कि खाद और उर्वरकता मिलाना पड़ता है। एडिंग मतलब मिलाना पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडिंग टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड बाय मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्या किया जाता है, ये पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। Soil supply mineral nutrition to the crop plant. This nutrition are essentially for the growth of plant in a certain areas. The farmer grow crop in the same field. The field is never left in uncultivated or follow the imagine what is happened to the nutrients। तो क्या बोला गया है कि सॉइल में सप्लाई मतलब मिट्टी की फसल में खनिज को क्या किया जाता है, प्रदान मतलब मिलाया जाता है। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है दिस न्यूट्रिशन असेंशियल ग्रोथ द प्लांट। मतलब कि क्या हो जाता है, असेंशियल, जिन्हें क्या हो जाता है, पौधों को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। तो कुछ जैसे खेतों में किसान को देखने को मिलता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाते हैं और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ते, जिसमें पोषकों का क्या होता है, न्यूट्रिशन का क्या होता है। कंटिन्यूसली cultivation of crops make the soil poor in a nutrition, therefore a farmer have to adding a manure to the field
to replenishing the soil with a nutrition. This the process is a called a manuring. Improper or insufficiently manuring result in weak a plant. मतलब क्या हो जाता है कि फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में क्या हो जाता है, कुछ पोषकों की कमी देखने को मिलती है। तो कमी हो जाने के बाद खेत में क्या हमें क्या देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है। तो खाद देने के बाद क्या हो जाता है, उसे हम खाद देना मतलब मैन्योरिंग कहलाता है, जिससे क्या हो जाता है, खाद देने के बाद पौधे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर मतलब कि वीक हो जाते हैं। मैन्योर इज an organic substance obtained from the decomposed from plant or animal the wastage the farmer dump plant and animal wastage in a pits at a open the place and allowed it is decomposed. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed the matter is used as organic manure. You have already learned about the vermicomposting in क्लास 6। तो आपने देखा कि क्या हो जाता है, हमें यहाँ पे सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन देखने को मिल जाता है, तो जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं, है ना। तो किसान क्या करता है, पौधे उगाने के लिए जो डिकम्पोजिशन होता है तो गड्ढे डालता है या फिर उनका क्या करता है, अपघटन कर देता है। जैसे वर्मी कंपोस्टिंग हमने स्टैंडर्ड 6 में देखा था। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या था, केचुए द्वारा तैयार करना। तो केचुए क्या करते हैं, किसानों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं।